नमस्कार दोस्तों। एनएचएम वैकेंसी के लिए जो 21 दिसंबर को होने वाली थी उसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है बोर्ड की तरफ से। बोर्ड ने एक नोटिफिकेशन डाला है कि टाइपिंग किस किस तरीके से होगी, कितने वर्ड आएंगे, बैकस्पेस मिलेगा नहीं मिलेगा, हाईलाइट वर्ड, ऑटो स्क्रॉल, और एक बड़ा चेंजमेंट जो दिया है वो क्या आया है आपके लिए, और आपको टाइपिंग अब आगे कैसे करनी चाहिए। ऑफलाइन सेंटर में क्या बैच रख रहे हैं हम, वो भी आपको जानकारी दूंगा मैं पूरी की पूरी। और टाइपिंग थोड़ा सा आसान हो जाएगी। एक चीज अगर आप उस चीज को फॉलो करते हो तो थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है। देखिए, नोटिफिकेशन एनएचएम भर्ती के लिए, ठीक है, एनएचएम जो भर्ती हो रही है आपकी, उसके लिए आपको टाइपिंग का क्या हुआ है। टाइपिंग देखो, मैं आपको थोड़ा एक एक करके समझाने की कोशिश करता हूँ। पूरी वीडियो देखो आप, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बता रहा हूँ। इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर टाइपिंग हो रही है। पहला जो बड़ा चेंज आया वो क्या आया है, वो आया है टाइम के अंदर। टाइम में क्या हो गया, टाइमिंग आपको अब मिल गई 15 मिनट की। आपके लिए 10 मिनट का टाइम नहीं है, टाइमिंग है आपका 15 मिनट का। लगभग लगभग अगर मैं बात करूं, थोड़ा बहुत सिमिलर आइए जैसा पैटर्न दिख रहा है मेरे को। और दूसरा जो पैटर्न की बात करूं, मैंने पहले जो एक वीडियो बनाई थी उसमें बोला था, आप लोगों ने अगर वो वीडियो देखी होगी, कि इसके अंदर वर्ड पैटर्न ही लागू होगा। अधीनस्थ बोर्ड लगभग लगभग वर्ड पैटर्न ही लगता है, और आपके लिए वर्ड पैटर्न लागू होगा। वर्ड पैटर्न ही आया है आप लोगों के लिए, और ये अच्छी बात है क्योंकि वर्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग उन्होंने एक्यूरेसी का कोई मामला नहीं रखा है। ठीक है। बैकस्पेस अगर बात करोगे, तो बैकस्पेस आपके वन वर्ड बैकस्पेस है, मतलब आप तब तक सही कर सकते हो जब तक आपका स्पेस नहीं आया हो। वन वर्ड बैकस्पेस है। हाईलाइट आपके नहीं आएगा। हाईलाइट नहीं है आपके, हाईलाइट नहीं है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, हाईलाइट के अलावा बात करूं, तो ऑटो स्क्रॉल भी नहीं है आपके, ऑटो स्क्रॉल भी नहीं है, हाईलाइट भी नहीं है। बैकस्पेस आपके वन वर्ड अवेलेबल है। उसके अलावा अगर हम मेजर चीजों की बातचीत करें, तो आपके लिए जो वर्ड आएंगे वो टोटल आएंगे 1250 वर्ड, और 1250 वर्ड में आपको जो मिनिमम स्पीड लानी पड़ेगी वो 30 वर्ड पर मिनट है। आपको 30 वर्ड वर्ड पर मिनट है, सॉरी 35 वर्ड पर मिनट है, 35 की स्पीड है। अगर मैं 35 की स्पीड के अकॉर्डिंग बात करूं, तो आपको जैसे 525 वर्ड, ठीक है, 525 वर्ड सही शब्द, उन्होंने सही शब्द का चयन किया है। इसका मतलब आप अगर 700 वर्ड लिखते हैं, 600 वर्ड लिखते हैं, 800 वर्ड लिखते हैं, सही शब्द आपके 525 होने चाहिए। अगर सही शब्द आपके 525 है तो आप पास हो जाओगे। तो सही शब्द होना जरूरी है। सही शब्द आपको 525 लिखने हैं। इसका मतलब एक्यूरेसी मैटर नहीं कर रही है, लेकिन उसके बावजूद आपको वन वर्ड बैकस्पेस अवेलेबल है। इसमें आपको जो न्यूनतम नंबर इन्होंने बोले हैं वो 10.5 मिल जाएंगे। इसके बाद में अगर आपकी स्पीड ज्यादा आती है, अगर मैं 1250 वर्ड के अकॉर्डिंग बात करूं, कि 1250 वर्ड, 1250 वर्ड को आप जब आप कहते हो कि मैं 15 मिनट टाइप करूं, तो लगभग लगभग 83.3 की स्पीड आती है। मतलब अगर आप पूरा मैटर टाइप करते हो तो लगभग लगभग 83 से 84 वर्ड की स्पीड आपकी पर मिनट के अकॉर्डिंग आती है। लेकिन आपको इतना लिखना है ही नहीं, और जल्दी से आती भी नहीं, क्योंकि इसका मतलब ये हो गया कि 100 की स्पीड आपको 5 की स्ट्रोक पैटर्न पे इतनी स्पीड नहीं बनानी है। आपको न्यूनतम ये वाली स्पीड लेके आनी है। और एनएचएम की वैकेंसी की बात करूं, मेरे पास 5-6 बच्चे यहाँ टाइपिंग कर रहे हैं एनएचएम की वैकेंसी के लिए। 4 या 5 बच्चे हैं, लगभग लगभग वो उस दायरे के आसपास पहुंच चुके हैं, सुधार हुआ है। और मेरे टारगेट यही रहेगा कि उनको मैं टाइपिंग करूं। अगर आपको आना है तो 6 घंटे का मिनिमम बैच हमने स्टार्ट किया है, 6 घंटे आपको रहना ही पड़ेगा। अगर आपकी पहले से स्पीड आती है तो आप 3 घंटे के लिए एडमिशन ले सकते हो। अगर आपकी स्पीड 25-26 के आसपास है, तो मैं आपको श्योर करता हूं कि आपकी टाइपिंग हो जाएगी। अगर आप 10-12 वाले हो तो चांसेस बहुत कम बनते हैं, बाकी मैं कोशिश कर सकता हूं कि आपकी टाइपिंग हो। अब देखिए, ये वाला पैटर्न आप लोगों के लिए ये दिया गया है। इसके अलावा कोई ऐसी न्यूज नहीं है जिसमें आपको कुछ सोचने की जरूरत हो। बस ये वाला ही सिस्टम आपके लिए है। कंफर्मेशन स्क्रीन दी गई है, 15-15 मिनट का होने वाला है। हिंदी के अंदर अगर मैं फॉन्ट की बात करूं, तो हिंदी के अंदर फॉन्ट आपका रहेगा डेविलस 010। हिंदी के अंदर डेविलस 010 फॉन्ट रहने वाला है। कीबोर्ड आपके लिए नॉर्मल कीबोर्ड रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, एक मैं थोड़ा सा आपको एरर भी समझा देता हूं। अगर आप कोई भी वर्ड, जैसे एक कर्म अनुसार की बात है, अगर जैसे आपने लिखा ही इज रेडी फॉर हिज वर्क, तो आपको कोशिश ये करनी है कि इसी तरीके से आए। अगर आपने यहाँ रेडी शब्द बीच में छोड़ दिया, आपने सीधा ही इज फोर लिखा, तो आपके लिए एक एरर मानी जाएगी। ठीक है। अगर आपने वर्ड आगे पीछे भी कर दिए, रेडी को यहाँ कर दिया, फोर को यहाँ कर दिया, तो भी आपके लिए एक एरर मानी जाएगी।
आपने रेडी का आर गलत कर दिया, EADY सही लिख दिया, तो भी आपके लिए एक एरर मानी जाएगी। मोटा मोटी बात पूरी नोटिफिकेशन के अंदर यही है, जो मैं आपको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं इस वीडियो के अंदर। वो क्या है? पहला चीज, आपको टाइम 15 मिनट की टाइपिंग करनी पड़ेगी। दूसरा, आपको 35 न्यूनतम स्पीड है, मिनिमम स्पीड है आपके लिए, ठीक है। दोनों लैंग्वेज के अंदर इक्वल स्पीड लानी पड़ेगी। उसके अलावा 10.5 नंबर आपको मिनिमम स्पीड पर मिलेंगे। आपके वन वर्ड बैकस्पेस अलाउ है, हाईलाइट आपके आएगा नहीं, डेवलस 010 फॉन्ट आपके रहेगा। कीबोर्ड की अगर मैं बात करूं तो आपके लिए मेजर अगर मैं बात करूं डेल 212, 216 और प्रोडोट का कीबोर्ड आपकी प्रैक्टिस में होना ही चाहिए। इसका सार यही निकलता है, एरर नॉर्मल रहती है। अगर मैं एक्यूरेसी की बात करूं, आप डायरेक्ट एक्यूरेसी से फेल नहीं होंगे इस एग्जाम के अंदर कि आपकी एक्यूरेसी 80 आ रही है, 80 से नीचे आ गए तो आप फेल हो गए, वैसा कोई सिस्टम नहीं है। अगर आप मैक्सिमम स्पीड लेके आते हो, 1250 शब्द सही लिखते हो, तो आपको नंबर भी आपके 50 के 25 के अकॉर्डिंग मिल जाएंगे। बाकी इसके अलावा आपका सिस्टम ये वाला रहने वाला है, लगभग लगभग 3.5 की स्पीड। मतलब आप ये मान के चलो, अगर 10.5 नंबर मिल रहे हैं 35 की स्पीड पर, मैं आपको थोड़ा सा कैलकुलेट करके बताता हूं। जैसे अगर मेरे को 35 की स्पीड पर डिवाइड बाय 10.5 नंबर मिल रहे हैं, तो 3.3 की स्पीड प्लस 25। देखो मेरे को क्या है कि लगभग लगभग अगर आप पूरे वर्ड लिखते हो ना 1250, तब जाके आपको क्या मिलेंगे, 25 मार्क्स मिलेंगे। तो आपको इतना जरूरत नहीं है, मैक्सिमम स्पीड की कोशिश जरूर कीजिएगा। लेकिन मेरा ये कहना है कि पहले आपको क्वालिफाई के लिए चलना है। अगर आपको यहाँ आना है तो एक बार के लिए आप इन नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, 8094797181। ये हमारे कोचिंग के नंबर हैं। यहाँ पे आप कॉल या व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दीजिएगा, एक बार नंबर चेक कर लो। नंबर डिस्क्रिप्शन में भी दिए हुए हैं। मेट्रो पिलर 64 गुजर की थड़ी, जयपुर में हमारा ऑफलाइन संस्थान है। अगर आपको यहाँ आके NHM DSSB NTPC UPSSC, उसके अलावा CCRAS, उसके अलावा SSC CHSL CGL, किसी भी लेवल के एग्जाम की अगर टाइपिंग हमारे यहाँ करनी हो तो आप ऑफलाइन सेंटर पे आ सकते हो, हम आपको यहाँ पे टाइपिंग शुरू करवा देंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। NHM के बारे में और भी जो भी नोटिफिकेशन आएगी या और किसी तरीके से आपकी हेल्प हो सकती है तो हम हमारे यहाँ से करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान।